नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डिग्निटी के इस YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के बहुत सारे राज्यों के जो एजुकेशनल बोर्ड हैं, उनका रिजल्ट अभी घोषित हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे भविष्य के बहुत सारे आपके एक प्रकार से जो विश्वकर्मा है या कहा जाए तो जो आर्किटेक्ट, ठीक है, उनका आपका जो है रिजल्ट आया है। अब वर्तमान में बच्चों के सामने या विद्यार्थियों के सामने, जो नए नए बच्चे, उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सोसाइटी या समाज में जो कुछ आपके जो है कुछ प्रश्न बने हुए हैं, जिनका उत्तर जो है उन्हें जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उन प्रश्नों के जवाब यदि उनके पास नहीं होंगे तो आने वाला जो पाथ है उस पाथ में वो हमेशा क्या रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें जाना कहां है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि उन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे, ठीक है, और आपको जो है समझ में आएगा कि आपको भविष्य में क्या करना है। ठीक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल में आप पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि 12वीं पास होने के बाद जिन बच्चों ने अपनी स्ट्रीम्स आपका जो है मेडिकल लाइन से चुनी है, या फिर आपका जो है जिन्होंने अपना जो है मैथ सेक्शन से अपनी स्ट्रीम चुनी थी या सब्जेक्ट स्पेसिफिक चुना था, उनके लिए तो पाथ लगभग लगभग थोड़ा सामान्य रहता है कि हाँ भाई, हमें जो है मेडिकल लाइन में जाना है, हमें जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, बीटेक करना है, और उनके लिए उतना ज्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए ऐसे बच्चों की या ऐसे विद्यार्थियों की जो साइंस और मैथ बैकग्राउंड में जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा जो संख्या है वो आर्ट बैकग्राउंड में और वो कॉमर्स बैकग्राउंड में जाती है। और ये दोनों बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वो प्रारंभ में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हम जो है उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो आपका जो है इतिहास से जुड़ी हुई हैं, हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो भारत की लेखा प्रणाली से जुड़ी हुई है, अकाउंटिंग से जुड़ी हुई है। लेकिन 12वीं पास होने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। तो अब देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं, ऐसे ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करके एक बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से कोर्स उपलब्ध हैं उनके लिए हम एक अलग से वीडियो पर चर्चा कर लेंगे। अभी जो है हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे थे, तो हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप अपने भविष्य को आगे नरिश कर सकते हैं, अपने आप को आगे, बहुत आगे, या कहा जाए तो एक बहुत अच्छी पोजीशन में ले जा सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने आर्ट लिया है या कॉमर्स भी लिया है और वो चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊं, और जब सरकारी नौकरी की तरफ जाऊं तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी बहुत जल्दी मुझे मिल जाए, उसमें 5 से 7 साल का समय ना लगे। ठीक है, क्योंकि अमूमन बच्चों के सामने यह दिमाग में प्रश्न रहता है कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो 5-7 साल लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न है ना, अगर आप इन प्रश्नों के जवाब जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, अगर आपने इन्हें रेक्टिफाई कर लिया, अगर आपने इनका जवाब ढूंढ लिया, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप चाहे 12वीं के बात करें या कॉलेज के बात करें, आपके साल भर या 6 महीने या जितना भी उस आपका जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं, उस लेवल के अनुसार साल 1.5 साल के अंदर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, और बिल्कुल निश्चित तौर पर होगी। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आता है वो ये है कि एग्जाम कौन सा है। इसका मतलब ये है कि जब आप लड़ने जाते हैं, जब आप युद्ध करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दुश्मन कौन है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि एग्जाम कौन सा है, आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हो कि मैं सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो है उसको क्रैक कर लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हर एग्जाम का क्राइटेरिया अलग होता है। आपको किस एग्जाम में जाना है ये आप पर निर्भर करता है, आपकी क्यूरोसिटी पर निर्भर करता है, आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, आपके एप्टीट्यूड एटीट्यूड पर निर्भर करता है।
तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांकने का प्रयास करें। और आप सोचेंगे कि अरे सर ये कितनी बड़ी बड़ी बातें आप बता रहे हैं, अंदर झांकने की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल टफ नहीं है। जो चीज 10 साल बाद आप करोगे, अगर आप उसे पहले से करने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है। भाई मेरा इंटरेस्ट पुलिस सेवा की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट बैंक सेवा की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट रेलवे सेवा की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ है। वो आपको जानना होगा, क्योंकि ये वही इनर स्ट्रेंथ है दोस्तों जो आगे जाकर आपके पूरी तरह से, अगर बुरे वक्त की बात की जाए तो बुरे वक्त में आपको मजबूती देगा कि नहीं, डरना नहीं है, हमें इस पथ पर, इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ये है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अगर किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर आपने उस चीज को आगे बढ़ाया तो उसमें अगर एक चोट लगेगी, एक ठोकर लगेगी, आप तुरंत उसे क्विट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है आप इसे गांठ बांध लें कि अगर आपने इसका जवाब ढूंढ लिया, आप पहली सीढ़ी चढ़ गए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। और ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि हाँ इस एग्जाम को आपको देना है, क्योंकि इस एग्जाम से आप ये बनेंगे। ठीक है, दूसरा, अब आपने अगर एग्जाम को रेक्टिफाई कर लिया तो अब दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है, या दूसरी चीज जिसे आपको सॉल्व करना है, वो दूसरी चीज है कि एग्जाम की नीड क्या है। ठीक है, जैसे आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसकी नीड अलग होती है, जब आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो उसकी नीड अलग होती है, जब आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसकी नीड अलग होती है, जब आप ग्रुप सी की तैयारी करते हैं तो उसकी आपकी नीड अलग होती है, जब आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो उसकी नीड अलग होती है। जिस तरह से एक मासूम बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा जो होता है, 5 से 7 साल का जो बच्चा है, और एक आपका 20 साल का अगर आपका एक बालक है, तो क्या दोनों की भूख एक समान होगी? नहीं होगी। ठीक है, आपको भी पता है कि दोनों की भूख अलग अलग, खाना सबको खाना है, रोटी दाल चावल, उसी तरह पढ़ना सब में है। ठीक है, लेकिन क्या सबके लिए एक समान पढ़ना है? ये बिल्कुल गलत मिथ है कि सब एक बार बढ़िया से तैयारी कर लो सारे एग्जाम निकल जाएंगे। नहीं, आपको एग्जाम रेक्टिफाई करना है और उसके बाद उस एग्जाम की नीड क्या क्या है। नीड कैसे पता चलेगी? आप उसका सिलेबस देखिए, आप उसके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, आप उससे संबंधित आपके जो है वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हैं, उससे आपके जो है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित वीडियोस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम डिमांड क्या करता है। तो ये सेकंड थिंग है जो आपके सामने पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, अब जब आपने ये क्लियर कर लिया कि भाई एग्जाम कौन सा है, एग्जाम की नीड क्या है, अब आते हैं तैयारी पर। तैयारी का मतलब प्रॉपर आपकी एक तैयारी, तैयारी वो वाली तैयारी नहीं कि हां चल रही है, नहीं ऐसा नहीं, प्रॉपर एक तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास पुराने 5 से 10 साल के क्वेश्चन बैंक्स होने चाहिए, आपके पास एक फिक्स स्टडी मटेरियल होना चाहिए। देखिए, अगर आप 6 तरफ भागेंगे, 6 तरफ के स्टडी मटेरियल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एक सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल चुनिए और उस पर फेथ रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप उस पर फेथ नहीं रखेंगे और इधर उधर भागते रहेंगे तो हर लेखक के कलम से निकला हुआ शब्द अलग तरीके का होता है, भले ही उसका भावार्थ कुछ और हो। ठीक है, भले ही उसके अंदर की बातें एक समान हो, लेकिन आपको समस्या होगी। इसीलिए तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कोर्स। कैसा कोर्स खरीदना है, कौन सा खरीदना है, वो सभी आपको आज वर्तमान इस कंपटीशन के समय में सब आपको डेमो देते हैं। भाई आप डेमो लीजिए, उसके बाद आपसे उस लाइन के जो बड़े सीनियर्स हैं आप उनसे बात कीजिए, बहुत सारी एडवाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलती है, और उन्हें समझने के बाद आप अपने तीसरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोर्स। ठीक है, देन उसके बाद सही गाइडेंस। अब क्या सिर्फ पढ़ने से काम होता है? अच्छा, बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पढ़ने के घंटे कितने, वो कोई डिसाइड नहीं करेगा। क्या आप अपनी भूख डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैं 2 रोटी ही खाऊंगा, शाम को मैं 1 रोटी ही खाऊंगा? वो निर्भर करता है आपकी भूख पर। उसी तरह से अगर आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसे खत्म कब करना है, इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए। लेकिन आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है?
तो अब जो आपका सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वो चौथा प्रश्न ये है कि भाई आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए। अब सही गाइडेंस आपको आपके परिवार से मिल सकती है, आपके किसी सीनियर से मिल सकती है, आपके गुरुजनों से मिल सकती है। गाइडेंस आपको बहुत सारी जगह पर मिल सकती है, बस आपको उसे धैर्यता से चुनना है। ठीक है, आपको देखना है कि वो जो गाइडेंस आप ले रहे हैं, आप जिसे फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आपको आपके पथ तक पहुंचाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपको अगर गाइडेंस दे रहा है तो वो खराब है, नहीं, हो सकता है उसका वो जो है स्पेशलाइजेशन ना हो जिसकी आपको जरूरत हो। तो चौथा जो प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सही गाइडेंस। और अंतिम प्रश्न है, आप जिस पर विश्वास करते हैं, ठीक है, आपका भगवान, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके बड़े भाई, आपके रिश्तेदार, उन पर भरोसा रखिए। क्योंकि जिस समय आपका कठिन समय आएगा, क्योंकि देखिए वर्तमान में अगर बात की जाए तो कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो आपको भी पता है कि सरकारी नौकरियां, कोई भी देश की जो सरकार है वो अपनी संपूर्ण जनसंख्या के 100% को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। ये अकाट्य सत्य है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। लेकिन हाँ, जो बेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा होगा, है ना, जो एकदम फाइनेस्ट होगा, उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, ये तो निश्चित है। और इसीलिए जो सबसे बेस्ट है उसे भी कई ठोकरें खानी पड़ेंगी, तब जाकर वो बेस्ट बनेगा। कोयले से हीरे बनने के बीच में बहुत सारे चरण हैं, उसी तरह से बेस्ट से एकदम आपका जो है सुपीरियर बनने के लिए भी कई चरण होंगे। और उस चरण में बीच में कई बार आप टूटोगे, कई बार आप मजबूर होगे, कई बार आपके मन में ये भावना आएगी कि मुझे छोड़ देना चाहिए। और ऐसे समय पर अगर आपके साथ आपका विश्वास है, चाहे वो भगवान का हो, देवी का हो, देवताओं का हो, माता पिता का हो, गुरुजन का हो, वो विश्वास आपके लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहेगा। और तब जाकर आप जो है किसी भी एग्जाम में अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो 110% आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। धन्यवाद।